हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं बात करती हूँ मैनिफेस्टेशंस के बारे में। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हमारे पास रोबोटिक एफर्मेशंस की बहुत ही अमेजिंग सक्सेस स्टोरीज़ हैं। तो आप सबका बिलीफ बहुत स्ट्रांग होने वाला है और आपको मोटिवेशन मिलने वाला है इन्हें रीड कर कर, इन्हें सुनकर। हमारी पहली सक्सेस स्टोरी है। इनमें ये लिखते हैं कि इन्होंने $2 लाख को मैनिफेस्ट किया है सिर्फ 3 दिनों में। कैन यू इमेजिन कि इतने सारे पैसे हम इतने कम समय में भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो ये लिखते हैं कि इन्होंने एफर्मेशंस के अकॉर्डिंग, जो इनकी एफर्मेशन थी कि इनके अकाउंट में इतने पैसे हैं, और सेम वही हुआ एग्जैक्टली। इनके अकाउंट में ही कहीं से $2 लाख आ गए। ये लिखती हैं कि इन्होंने परसिस्ट किया, इन्होंने अपनी मेंटल डाइट को स्ट्रिक्ट रखा, और ये कहती हैं कि अगर आपको मनी मैनिफेस्ट करनी है तो प्लीज़ आप ऐसे एक्ट करो, ऐसे एज्यूम करो या ऐसे बिहेव करो कि आपके पास ऑलरेडी वो चीज़ है, वो मनी, उतनी स्पेसिफिक अमाउंट जो आपको चाहिए वो आपके पास ऑलरेडी है। ये लिखती हैं कि इन्हें बिल्कुल ही नामुमकिन सा लग रहा है कि हम बहुत ही पावरफुल बीइंग्स हैं और ये अपनी मनी को एंजॉय करने वाली हैं जो इन्होंने मैनिफेस्ट की। आपको सक्सेस स्टोरी से वेज भी पता चलते हैं कि लोगों ने कैसे क्या मैनिफेस्ट किया। हमारी सेकंड सक्सेस स्टोरी है। ये लिखते हैं कि इन्होंने $4000 को मैनिफेस्ट कर लिया सिर्फ कुछ मिनटों में। ये लिखती हैं कि ये सोच रही थी कि अब तो इनकी दुनिया ख़त्म ही होने वाली है क्योंकि इन्होंने इतनी बड़ी मैनिफेस्टेशन कर ली। तो उसके बाद ये लिखती हैं कि मुझे एक्स्ट्रा $70,000 भी मिले कुछ दिनों के बाद, जब मैंने खुद को फुलफ़िल महसूस करना शुरू कर दिया, जब मैंने खुद को उस स्टेट में फ़ील करना शुरू कर दिया कि मेरे पास सब कुछ है, फुलफ़िल्ड स्टेट में, ठीक है। तो विदाउट अ जॉब, ये कहती हैं कि मेरे पास जॉब भी नहीं है, फिर भी ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था मेरे लिए इतने सारे पैसों को मैनिफेस्ट करना। ये लिखती हैं कि एक तरह का नोटिस देती हैं कि प्लीज़ फोकस ऑन योर सेल्फ कॉन्सेप्ट और फोकस ऑन योर सेल्फ, ऑन योर माइंडसेट, नॉट द 3D। हमारी थर्ड सक्सेस स्टोरी में ये लिखते हैं कि इन्होंने 3 हफ्तों में या 1 महीने में ही 35 चीज़ें मैनिफेस्ट की। ये लिखती हैं कि मैंने सिर्फ अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट चेंज किया, मैं खुद को मास्टर मैनिफेस्टर मानने लगा, मैं ये अफर्म करने लगा कि मैं गॉड हूँ, मैं अपनी रियलिटी का कंट्रोलर हूँ, आई एम द कंट्रोलर ऑफ माई रियलिटी। ये अफर्म करते थे कि मैं बहुत पावरफुल हूँ, मेरे पास सब कुछ है जो मैं चाहता हूँ। मैनिफेस्टेशंस हमेशा मेरे लिए वर्क करती हैं। मैंने अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट को बहुत ही इम्पोर्टेंस दी और उसे चेंज किया। ये लिखते हैं कि सेल्फ कॉन्सेप्ट आपका बिलीफ चेंज कर देता है, स्ट्रॉन्ग कर देता है। सो यू आर द क्रिएटर, फोकस ऑन योर सेल्फ। आप अपने आप पर, अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पर वर्क करो। हमारी फोर्थ सक्सेस स्टोरी है रोबोटिक एफर्मेशंस की। ये लिखती हैं कि इन्होंने डिसाइड किया कि अब से रोबोटिक अफर्मिंग करेंगी अपनी जॉब के लिए। एफर्मेशंस के कुछ घंटों बाद ही इन्हें एक पोस्ट दिखाई दी जहाँ पर ये अपनी वो पर्टिकुलर स्पेसिफिक पोस्ट के बारे में इन्होंने पढ़ा कि वहाँ पर इनकी ज़रूरत है। तो इन्होंने उस जॉब के लिए अप्लाई कर दिया और कुछ मिनटों के बाद ही इन्हें कॉल आ गया उस इंटरव्यू के लिए। ये सब सेम डे हुआ। वो इस जॉब के लिए 5 महीनों से ट्राई कर रही थी पर कुछ नहीं हुआ, उन्हें ये जॉब नहीं मिल रही थी। रोबोटिक एफर्मेशन करने से कुछ घंटों में ही उन्हें रिज़ल्ट मिल गया। तो ये इंटरव्यू में सेलेक्ट हो गई। फिर से अफर्म किया अपनी सैलरी के लिए। पहले वो इन्हें कम सैलरी दे रहे थे तो उसे इसने इग्नोर किया, अपनी 3D को बिल्कुल ही इग्नोर किया और अपनी एफर्मेशंस पर, अपने माइंडसेट पर फोकस करा। इन्हें वो ज़्यादा सैलरी, उतनी सैलरी मिल गई जितनी ये चाहती थी। इट मीन्स कि हम रोबोटिक एफर्मेशंस हो या कोई भी टेक्निक हो, अगर अपने माइंडसेट पर वर्क करते हैं, अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट को चेंज करते हैं, खुद पर काम करते हैं तो हमें सक्सेस ज़रूर मिलती है और बहुत जल्दी मिलती है, ठीक है। मैनिफेस्टेशन में रेजिस्टेंस सिर्फ हमारे डाउट्स की वजह से आता है, हमारे कम बिलीव की वजह से आता है, क्योंकि हम उतना विश्वास नहीं कर पाते कई बार। प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।